जी नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अमजद शफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद शफ़ी गुज्जर। जी नाज़रीन, आज मेरा बड़ा अहम मौजू है। सिर्फ़ मैंने एक ही टॉपिक पे बात करनी है, महंगाई पे, और मुआवज़ा करना है पिछली हुकूमत का जो पीटीआई की थी और जो ये अभी इम्पोर्टेड हुकूमत चल रही है। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो चंद बातें हैं ना, मैं वो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो महंगाई का है। वो ज़रूरियात अशिया कोई भी हो, चीनी, आटा, दालें, घी, चावल, सब्ज़ियाँ, फल, इनमें से कोई भी चीज़ आप ले लें, यह गरीब आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर चले गई हैं। किसी गरीब आदमी का बच्चा वो फल खाने के काबिल नहीं है। कोई अच्छी सब्ज़ी वो गरीब आदमी नहीं खा सकता। वो अपने घर में गुजारा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना है, जितनी लोड शेडिंग इस हुकूमत ने की है, मेरे ख़्याल में किसी हुकूमत ने नहीं की। और गरीब आदमी की पहुंच से पेट्रोल बड़ा दूर चला गया है। हमारा ज़िम्मेदार तबका जो है वो परेशान। क्यों? डीज़ल का रेट आप देख लें कहाँ चला गया है। ये इम्पोर्टेड सरकार जो आई है ना, उसकी वजह से। जब ये अपोजिशन में थे, हर रोज़ कोई सिंध से महंगाई मार्च लेके आ रहा है और कोई केपीके से आ रहा है, कभी बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, और लाहौर से हमजा शहबाज साहब आ रहे हैं, और मरियम बीबी आ रही हैं। उस वक़्त इनको महंगाई नज़र आ रही थी, लेकिन आज जिस सूरत हाल से, जिस मुश्किल प्रोसेस से गरीब आदमी गुज़र रहा है, क्या अब इनको ये महंगाई नज़र नहीं आती? नहीं आती जनाब। क्यों नहीं आती? क्योंकि इनको ओहदे मिल गए हैं, इनको सीटें मिल गई हैं, ये हुकूमत में है ये लोग। अब इनके मुंह में हड्डी आ गई है। अब इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारी माशियत किधर चले गई है, हमारा ज़िम्मेदार किधर चला गया, हमारा गरीब तबका किधर चला गया। गरीब आदमी खाने के लिए परेशान है, ज़िम्मेदार डीज़ल के लिए परेशान है, क्योंकि आए रोज़ पेट्रोल पंप वाले डीज़ल नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको पता है हर यकम को डीज़ल का रेट बढ़ जाता है। जब से ये सरकार आई है इसी तरह हो रहा है, और कभी वो पेट्रोल नहीं देते। जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट था, तो उस वक़्त मियाँ शहबाज साहब जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, वो अपोजिशन में थे और आए रोज़ एक ही बात करते थे कि हुकूमत 70 रुपये सस्ता पेट्रोल करे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मैं सवाल करता हूँ कि कोई इनको नहीं पूछ सकता कि मियाँ साहब कल आप क्या कह रहे थे, आज आप पेट्रोल का रेट जो है वो 234-35 रुपये कर दिया आपने। और अभी मेरे ख़्याल में समरी फिर इनके पास आ गई है 40 रुपये की। 40 रुपये की समरी इनके पास आ गई है, और आज रात को 12 बजे ये एक और नया ऐलान करने वाले हैं। और जब से ये हुकूमत में आए हैं, हर चीज़ जिस तरह के वो पंजाबी में नहीं कहते
कि फ़लाँ बंदे ने तो इंज हो गया जिवें उन्होंने सप सूंघ गया। इनका भी हाल ये हो गया क्योंकि ये लोग, इनके अंदर गरीबों का दर्द नहीं है यार, इनके अंदर कौम का दर्द नहीं है, इनको अपनी कुर्सी से गरज है, इनको अपने इक़्तिदार से गरज है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अय्याशियों से गरज है। सिर्फ आप क्या वोट इस्तेमाल करते हैं, वोट इस्तेमाल करने के बाद आपको ये टिश्यू पेपर की तरह इधर उधर फेंक देते हैं। इनके लिए हम लोग टिश्यू पेपर हैं, इस्तेमाल किया वोट लिया चले गए, इस्तेमाल किया फेंक दिया। इन लोगों के अंदर अगर अवाम का दर्द होता तो ये जैसे ही असम्बली में हुकूमत में बैठे थे फिर खड़े हो जाते कि जी हम तो इमरान खान पर तनकीद किया करते थे और हमने अब ये क्या कर दिया। और इमरान साहब की हुकूमत जो थी वो कितनी कमाल थी और बेमिसाल थी। 150 पेट्रोल था तो इनकी चीखें निकल रही थी। और कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो गला फाड़ फाड़ के एक ही बात कर रहे थे कि जी वो खान नूं ते सियासत नहीं आती है तो एक खिलाड़ी सी तो कौम नूं लुट के खा गया, जलील कर दिता है। अब इन लोगों को ये हुकूमत के कारनामे नज़र नहीं आते? नहीं, क्योंकि इन लोगों ने 80 लाख की अफ्तारी की हुई है वज़ीर आज़म हाउस में। इनको ये नहीं नज़र आएंगे। इन लोगों के पास पार्सल पहुंच जाते हैं पैसों के, कॉल आ जाती है, ये नहीं बोलेंगे। जो सहाफ़ी बोल रहे हैं उनकी भी ज़ुबान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वक़्त जो है ना वो चेंज हो गया है। सोशल मीडिया पे हर बात वाज़ेह हो जाती है। अगर ये लोग मुहब्बे वतन थे, अपनी कौम से मोहब्बत करते थे, तो आज जब पेट्रोल का रेट 84-85 रुपये बढ़ा दी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, तो ये भी लॉन्ग मार्च करते। कोई काफ़िला सिंध से आता, कोई डीजी खां से आता, कोई KPK से आता, लेकिन अब नहीं आ रहा क्योंकि इन लोगों के अपने अपने बच्चे जो हैं वो इक़्तिदार में हैं। किसी ने अपना बेटा वज़ीर आला बना लिया, किसी ने अपना बेटा वज़ीर ख़ारजा बना लिया, किसी ने अपना बेटा वज़ीर मुवासलात बना लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। ये सियासत के नाम पे एक दाग है, ये सियासत नहीं है, यह गुंडागर्दी है, हट धर्मी है। ये गरीब लोगों के लिए मसाइल पैदा करके अपने मामला सीधे कर रहे हैं। और जो बेहतरीन हुक्मरान अल्लाह ताला ने हमें दिया था, और अमेरिका की साजिश से, पैसों की वजह से, पैसों का लालच दे के इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है ये सारी कौम को पता है। और अभी उन लोगों के साथ क्या हो रहा है ये भी सारी कौम को पता है। कभी जमात इस्लामी वाले रो रहे हैं, और कभी MQM वाले रो रहे हैं, और कभी बाब पार्टी वाले रो रहे हैं। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं क्या ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चापलूस जो लोग होते हैं ना, चापलूसी जो करते हैं, उनकी किसी जगह पे भी कदर नहीं होती। वो मैं हूँ, आप हैं, बल्कि पूरी कौम। खुददार जो लोग होते हैं ना, उनकी इज़्ज़त होती है, उनका वक़ार होता है, उनका माशरे में एक नाम होता है। वक्ती तौर वो बंदे को बड़े बुरे भले नज़र आते हैं कि जिसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन हकीकत में वही लोग मर्द होते हैं, वही लोग जो खुददार होते हैं। और ये चापलूसी थे पहले इमरान साहब की करते रहे, जब इनको मुफाद नज़र आए इधर तो इन्होंने इमरान साहब का साथ छोड़ा और उधर जाके बैठ गए हैं। और आज रो रहे हैं, MQM वाले रो रहे हैं जी जरदारी साहब हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, बाब वाले रो रहे हैं जी हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, और जमात इस्लामी वाले रो रहे हैं कि जी इमरान साहब का दौर अच्छा था और कुछ नहीं था, हमें फ़ंड तो मिलते थे। वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। इन लोगों ने इमरान को खो दिए, अब ये रो रहे हैं, लेकिन रो तो रहे हैं, पता भी चल रहा है कि रो रहे हैं, लेकिन ये उनको छोड़ेंगे नहीं। उसकी वजह इनके पीछे से जो नट है ना वो बड़े टाइट किए हुए हैं,
और वो जो हमारा बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का एक लीडर था, वो खुददार था, उसके अंदर एक दर्द था। वो कह रहा था मेरे ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, लेकिन मैंने किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ाया। और इनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता, वैसे वो कल किसी कॉल कर देते हैं जी इस फलां चीज़ का रेट बढ़ा दो, तो ये जी अभी बढ़ा देते हैं। ये हमारे जो इम्पोर्टेड सरकार है, ये हमारी हुकूमत नहीं है इस पाकिस्तान की, ये चापलूसी करने के लिए आए हैं। ये अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी ज़ात के लिए आए हैं। इनके अंदर अवाम का दर्द होता तो आपको नज़र आता। कभी उस दर, कभी इस दर, कभी दर बदर, गम ज़िंदगी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। ये शेर जो मैंने आपको सुनाया, आप समझ तो गए होंगे कि कोई ऐसा मुल्क रह नहीं गया जहाँ ये नहीं गए बकारियों की तरह, लेकिन किसी जगह से इनको खैरात नहीं मिली। क्यों? वो लोग खुददार लोगों की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, तकद्दस करते हैं। कभी बकारी की भी किसी ने इज़्ज़त की है? उसको तो हर बंदा कह देता है चलो जा बाबा माफ़ कर। इसी तरह इनसे भी लोग जान छुड़वा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें और इसको शेयर भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम।